नसरल्ला की मौत के बाद क्या अब ईरान का नंबर है? ये वो सवाल है जिस पर दुनिया की निगाहें हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर सारी दुनिया प्रभावित होगी। नसरल्ला की मौत का ईरान कब बदला लेगा, इस बारे में भले ही वो खामोश हो, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बता दिया कि ऐसा जल्दी होगा। इजरायल के रक्षा मंत्री का अभी ताजा बयान आया है कि युद्ध के अगले चरण की शुरुआत बहुत जल्दी होगी। वहीं जब इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इजरायल को रोकने में सहज हूं, लेकिन सवाल है कि क्या इजरायल अमेरिका की सुनेगा, क्योंकि अभी तक तो इजरायल ने जो सोचा वही किया। हमास की कमर तोड़ने के बाद, हिजबुल्लाह के चीफ को मारने के बाद, हूती पर एयर स्ट्राइक करने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को सीधे संबोधित करते हुए कहा, ईरान और इजरायल जानी दुश्मन है। जिस नसरुल्लाह को इजरायल ने मार गिराया, उससे ईरान के सुप्रीम लीडर की बेहद करीबी जग जाहिर है। फिर भी इजरायल के पीएम ने ईरान की जनता से संवाद करने के लिए 2.5 मिनट का लंबा वीडियो बनाया, लेकिन सवाल है क्यों? नसरल्लाह को मारने के बाद इजरायल और लेबनान में तनाव है। हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे जाने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, इजरायल की तरफ से लेबनान बॉर्डर पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाना शुरू किया जा चुका है। टैंक पहुंचाए जा रहे हैं। तब इजरायल के प्रधानमंत्री हमास और हिजबुल्लाह की चिंता छोड़ ईरान की जनता से बात करते हैं। सवाल है क्यों? ईरान से जुड़े इस सबसे बड़े सवाल को लेकर सीधा संकेत नेतन्याहू के इस भाषण से ही मिलता है, जिसमें वो ईरान की सरकार को सीधे सीधे धमकाते हुए कहते हैं, ईरान इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये ईरान ही है जो हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे अपने समर्थक आतंकवादी संगठनों के जरिए इजरायल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। लेकिन इन तीनों पर ताबड़तोड़ हमले करने के बाद अब इजरायल सीधे सीधे ईरान को लेकर अपने इरादे जता रहा है। ईरान को बता रहा है कि भले ही वो उससे दूर हो, लेकिन हमास, हिजबुल्लाह और हूती के बाद अब उसकी बारी है। नसरल्लाह को मारने के बाद इजरायल लगातार एक ही बात दोहरा रहा है, और वो ये कि उसका दुश्मन कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कितनी भी दूर हो या फिर कहीं भी छिपा हो। इस संदेश को इजरायल की तरफ से लगातार पुख्ता किया जा रहा है। इससे जुड़ी तस्वीर देखिए, जिसमें यमन के हूती पर हमले के लिए निकले फाइटर प्लेन हवा में ही ईंधन भरा जा रहा है। इजरायल इस तस्वीर के जरिए बता रहा है कि उसकी पहुंच हर दुश्मन तक है, वो चाहे हूती हो या फिर ईरान। ये बात बीते 24 घंटे में इजरायल की तरफ से 3 देशों के 4 ठिकानों पर हुए जोरदार हमले से साबित होती है। इजरायल के 3 अलग अलग एयरबेस से इजरायली वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी। हवा में ही उन्हें निर्देश दिए गए। उनके साथ ईंधन भरने वाले विमान भी थे। इन विमानों ने टारगेट को लेकर निर्देश मिलने के बाद रास्ता बदला। कुछ विमान यमन की ओर निकले, कुछ सीरिया की तरफ, कुछ ने लेबनान पर बमबारी की और कुछ ने गाजा में हमला किया। लेकिन सबसे बड़ी तबाही यमन में मची, जहां नेतन्याहू पर हमले के बदले में इजरायल ने उसके 2 बंदरगाहों पर जबरदस्त बमबारी की। तो जो बात बेंजामिन नजर रहा है, मैं इस वक्त कोला स्ट्रीट में हूँ। ये कोला स्टेशन के नाम से बीरूत के शहर में टैक्सी स्टैंड का इलाका है, जहाँ से टैक्सियाँ हर एक इलाके में जाती हैं। यहीं पर रविवार देर रात को इस बहुमंजिले इमारत को इजरायली ड्रोन्स ने निशाना बनाया, जो मेरे पीछे से दिख रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो मंजिल हैं उनको खास तौर से निशाना बनाया गया है, और उनमें जितने भी लोग थे वो उस मिसाइल स्ट्राइक में मारे गए हैं। पैलेस्टाइन पॉपुलर फ्रंट के नाम से एक राजनीतिक दल है जो हिजबुल्लाह का समर्थक है, फिलिस्तीन का समर्थक है। उसी के ये 3 नेता जो हैं यहाँ इस अपार्टमेंट में रहते थे, और उनको इजरायली ड्रोन्स ने निशाना बनाया है और उनकी मौत हुई है। पिछले साल 8 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायल ने पहले हमास को घर में घुसकर मारा, फिर हिजबुल्लाह चीफ को मारकर उसके हौसले पस्त कर दिए, और फिर हूती पर एयर स्ट्राइक करके ईरान को बता दिया कि अगला नंबर उसका है। ईरान अभी तक बड़ी चालाकी से अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजरायल से पीठ पीछे युद्ध लड़ रहा था।
ईरान अपनी जमीन पर लड़ाई लड़ने से बच रहा था, लेकिन जिस तरह से उसके बनाए संगठन, वो चाहे हमास हो या फिर हिजबुल्लाह, मुश्किल में है, क्योंकि अब ईरान को सामने आना होगा। अब अगर ईरान नसरल्ला की मौत का बदला नहीं लेता तो उसकी स्थिति कमजोर होगी, और अगर उसने इजराइल पर सीधा हमला किया तो फिर अमेरिका से युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। इन सवालों के बीच बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पहली बार नूर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। नूर मिसाइल ईरान की है, ऐसे में उसका पहला इस्तेमाल बता रहा है कि युद्ध की आग भड़कनी तय है। ऐसा पहली बार हुआ जब इजराइल पर ईरान ने सीधा हमला किया। इसी साल अप्रैल में ईरान ने करीब 300 मिसाइल ड्रोन से इजराइल पर सीधा हमला किया। लेकिन जो ईरान इजराइल को तबाह करना चाहता है, उसके नागरिकों की इजराइल को इतनी चिंता क्यों है, और क्यों इजराइल की हरकत ईरान के सुप्रीम लीडर को डराने के लिए काफी है? नेतन्याहू की ये बातें एक बड़े प्लान के तहत है, जिसका मकसद ईरान की जनता को उसकी सरकार के खिलाफ करना है। अब आप कहेंगे कि इसकी क्या गारंटी है, तो सुनिए अब इसका जवाब। सोचिए, जो नसरल्ला अपनी जान बचाने के लिए 18 साल तक लोगों के बीच नहीं आया, उसे इजराइल ने बंकर की फौलादी परतों को तोड़कर मार गिराया। कैसे? फ्रांस के अखबार ले पेरिसियन का दावा है कि नसरल्ला की मुखबरी एक ईरानी एजेंट ने की, यानी वो ईरान जिसके लिए नसरल्ला इजराइल से लड़ रहा था। मुखबिर ने हमले से कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना को नसरल्ला के ठिकाने के बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि नसरल्ला कुछ ही देर पहले अपने काफिले के साथ हेडक्वार्टर पहुंचा है। इससे पहले वो हिजबुल्लाह के मारे गए ड्रोन चीफ को दफनाए जाने के कार्यक्रम में शामिल हुआ। उसने बताया कि ये ठिकाना बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिये में है, जहां जमीन से 60 फीट नीचे बंकर है। इसकी जानकारी मिलते ही इजरायली सेना ने बंकर बस्टर बमों से लैस अपने लड़ाकू विमानों को तैनात किया। बंकर बस्टर बमों में 80 टन विस्फोटक थे। बमों की संख्या लगभग 85 थी। इनमें इतनी ताकत थी कि ये मिट्टी की 30 मीटर की परत को या फिर ठोस कंक्रीट को 6 मीटर मोटी परत को भेद सकते हैं, और इनमें विस्फोट परत को भेदने के बाद ही होता है। इजराइल के हवाई हमले में आसपास की 2 इमारतें भी तबाह हो गयी। 30 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। 2 दिन बाद तक अंदर से धुआं निकलता रहा। अपने ही एजेंट की मुखबिरी की खबरों ने ईरान को दहशत में डाल दिया, और उसके सुप्रीम लीडर खामेनेई सुरक्षा के लिए किसी गुप्त ठिकाने पर चले गए। इसीलिए उन्हें नेतन्याहू की ये बातें बेचैन करने के लिए काफी हैं। दरअसल ईरान के सुरक्षा तंत्र में गद्दार भरे हुए हैं। इसकी वजह इजराइल के एक के बाद एक इस्माइल हानिये को मारकर तहलका मचा दिया, जबकि वो ईरान की खुफिया एजेंसी के सेफ हाउस के अंदर ठहरा हुआ था। इससे पहले इसी साल अप्रैल में सीरिया में ईरानी IRGC के टॉप कमांडर ब्रिगेडियर रजा जाहिदी को इजराइल ने हवाई हमलों में मार गिराया। उससे पहले नवंबर 2020 को इजराइल ने ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे को ईरान में ही मरवा दिया। ये इजराइल ही था जिसकी सूचना पर जनवरी 2020 में बगदाद में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मार गिराया। यही नहीं, इजराइल के जासूस जुलाई 2018 में ईरान के परमाणु दस्तावेजों को चुराकर उसके प्लान को बेनकाब कर चुके हैं। इजराइल ये हमले इसलिए कर पाया क्योंकि ईरान के सुरक्षा तंत्र को उसके ही भेदी छलनी कर चुके हैं। गाजा हो या फिर लेबनान या फिर तेहरान, हर जगह इजराइल के जासूस फैले हुए हैं, जिन्हें ईरान में सरकार के खिलाफ जनता में फैले रोष का फायदा मिल रहा है। इजराइल इसी को बनाना चाहता है। तो क्या यही वजह है कि ईरान को इजराइल लगातार बेइज्जत कर रहा है? हर बार ईरान बदला लेने की धमकी देता है, और इजराइल हर बार ईरान से जुड़े लोगों को मारकर उसकी शर्मिंदगी में इजाफा कर देता है। दक्षिण बेरूत, लेबनान, आज तक।
इजरायल पर हमले की शुरुआत पिछले साल 7 अक्टूबर को हुई थी, जब हमास ने दक्षिण इजरायल पर हमला किया था। उसके बाद से ही ईरान समर्थित आतंकी संगठनों ने इजरायल पर हमला बोल दिया। अब नसरल्ला की हत्या से बौखलाए आतंकियों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हत्या का प्रयास भी किया है। क्या थी ये पूरी साजिश, इस रिपोर्ट में देखिए। जब दुश्मनों की मौत आती है तो वो इजरायल को निशाना बनाते हैं, और इस बार तो इजरायल के दुश्मन ने नेतन्याहू को ही निशाना बना लिया। ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने नेतन्याहू की हत्या के लिए मिसाइलें दागी थी। देखिए, उधर नेतन्याहू का विमान इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंचा, उधर हूती विद्रोहियों ने मिसाइल दाग दी। मिसाइल के निशाने पर थे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू अभी एयरपोर्ट में ही थे कि मिसाइल हमले से सावधान करने वाले सायरन बजने लगे।